कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हमारे गांव में कोटा का चुनाव होने वाला है। यही नहीं, अभी और सुनिए। चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। तो यही सरकारी स्कूल में नजरीन कोटा का बानो चुनाव हो रहा है। और हमारे प्राणा गांव देवी के सभी लोग, खड़ी हुई बुजुर्ग, हैं। महिलाएं, नौजवान सभी लोग आ चुके हैं और इसी स्कूल में सभी चुनाव होते हैं। फिर वो चाहे कोई भी चुनाव हो, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे जो भी चुनाव हो। तो अभी पता चल रहा है कि आज का भी चुनाव नहीं होगा क्योंकि ग्राम प्रधान की तबीयत खराब हो गई है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? और प्रत्याशी को जिताने के लिए जनता को अपने हाथों को खड़ा करना होगा अधिकारी के सामने। गजब बेइज्जती है। और जिसकी तरफ ज़्यादा हाथ रहेंगे, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे, वही प्रत्याशी कोटे के चुनाव को जीत पाएगा। तो जैसा कि पहला चुनाव जो आज हुआ या वो चुनाव नहीं हुआ और ना किसी प्रत्याशी को विजयी बनाया गया और ना किसी को कोटा दिया गया। सरकार के द्वारा 28 दिसंबर को फिर से इसकी डेट मिली है कि कोटा का चुनाव फिर से किया जाएगा। 28 तारीख को भी कोटा का चुनाव नहीं हो रहा है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, क्योंकि अधिकारी को कुछ हो गया है और न्यूज़ में कुछ खबर आई है। जो खबर आई है हम आप सबको दिखा रहे हैं। Hey, y'all, come look at this. भाई साहब, मामला ये है कि हमारे यहाँ 4 तारीख को एक बार खुली बैठक रखी गई थी राशन की दुकान के लिए। राशन की दुकान हमारे यहाँ रिक्त चल रही है क्योंकि कोटेदार खत्म हो गया था। उसके लड़के को वरासत हुई। जांच करवाने के बाद पता चला उसके लड़के की मार्कशीट फर्जी है। उस पर उसने इस्तीफा दे दिया। एसडीएम साहब के यहाँ जांच अभी भी लंबित है। और उसके बाद 4 को हमारे यहाँ बैठक रखी गई। 4 को प्रधान आए और अपने प्रत्याशी को हारता देखकर, नजरीन बानो को हारता देखकर वो उठकर चले गए बीमारी का बहाना बनाकर। यही नहीं, अभी और सुनिए। आज फिर से बैठक रखी गई थी। आज की डेट में 10:30 बजे के करीब सफाई कर्मचारी आके बता रहा है कि आज चुनाव नहीं होगा। सेक्रेटरी मैडम की तबीयत खराब है, उनके दांत में दर्द है। आई एम सॉरी बाबू, इसलिए चुनाव स्थगित किया जाता है। तो आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग इसीलिए डीएम साहब से मिलने आए हैं कि हमारे यहाँ का चयन किया जाए। कोटे के चुनाव का चयन मतलब 6 महीने से ये लंबित चल रहा है। हमारे यहाँ चयन किया जाए कोटेदार का, इसीलिए हम लोग आए हैं यहाँ पर। क्या किया आज आप लोगों ने? अभी हम लोग डीएम साहब का इंतजार कर रहे हैं। डीएम साहब आएंगे, हमसे एप्लीकेशन लेंगे, अपना जो प्रार्थना पत्र है हमारा, और हमारे कोटे का चयन कराएं आज। नहीं तो हम लोग यहीं बैठेंगे, आज धरने पे बैठेंगे। तो जैसा कि अभी आप सभी ने सुना कि 28 तारीख का चुनाव क्यों नहीं हुआ। गांव के लोग हैं वो सब धरने पर बैठने के लिए डीएम आवास में पहुंच चुके हैं। अब देखिए वहां से क्या ऑर्डर आता है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि फिर से तीसरी बार कोटा का चुनाव हो रहा है और जिसमें नजरीन बानो और प्राणा देवी इस चुनाव को लड़ रही हैं। मैं सीधा आपको वहीं पर लेके चलता हूं जहां पर इस कोटा का चुनाव हो रहा है और जहां पर सभी जनता इकट्ठी हुई है और सब अपना वोट दे रहे हैं, अपना मत दे रहे हैं। मैं आपको सीधा वहीं पर लेके चलता हूं। हमारे कोनी ग्राम सभा में कोटा का चुनाव हो रहा है। केला बट रहा है। आप लोग मार मुंह दे ब्लैक चलता है ना इनमें। गजब बेइज्जती है। सर इस चुनाव से आप खुश हैं कि नहीं? बिल्कुल ना खुश है। अच्छा, क्या लगता है? राशन नहीं, केला चाहिए। सोनू, आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं कि केला के साथ साथ चीनी भी दिया जाए। अविनाश इधर आइए। भाई ठाकुर आदर्श सिंह का कहना है, पूछना है कि आप इस चुनाव से खुश हैं या नहीं खुश हैं? भैया अभी थोड़ी देर में हम सोच विचार। आपको क्या लगता है कि राशन देंगे कि नहीं देंगे? 5 मिनट का समय दे दीजिए। आपको क्या लगता है जीतने के बाद राशन देंगे कि नहीं? 5 मिनट का टाइम दीजिए। हम कुछ कमीशन के हिसाब से काम करते हैं। अभी कमीशन मिलेगा, हम जिसके मतलब जो हमें कमीशन देंगे उसी की तरफ बोले। केला नहीं को लौकी चाहिए। अरे सब्जी ना यार। फिर हम सचिन से मिलते हैं, आपको मिलवाते हैं। सचिन भैया, इस चुनाव से आप खुश हैं या नहीं खुश हैं? नहीं, बहुत खुश है। बहुत खुश हैं। नाइस। तो क्या लगता है कि आपको गांव में विकास होगा? नहीं, विकास तो नहीं होगा। विकास नहीं हो सकता।
क्यों, ऐसा क्यों? राशन मिलेगा, राशन से पेट भरे। Hey, y'all, come look at this. ध्यान दें, इसमें नसरीन बानो को 37 वोट मिले और दूसरा पक्ष है प्राणा देवी, इनको 727 मत मिले और ये विजयी घोषित हुई। जैसा कि आप सभी ने सुना कि कोटे के चुनाव में प्राणा देवी 700 कुछ वोटों से जीत चुकी हैं इस चुनाव को, और अब कोटा इनके पास ही आएगा और इन्हीं के द्वारा ही सभी को राशन दिया जाएगा, पूरे गांव को, पूरे 5 गांव को, फिर इन्हीं के द्वारा ही पूरे ग्रामीणों को, पूरे 5 गांव के लोगों को राशन दिया जाएगा। तो भाई बस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करना चाहता हूं, और अगर आपको थोड़ा सा भी यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट दें अपना आप सभी मिल करके, और शेयर भी करें।